आप सभी को जय हिंद, जोहार, साथियों स्वागत है। जेटेट 2026 की बड़ी घोषणा में बताएंगे आपको। एग्जाम डेट घोषित, तगड़ा डेट बताएंगे, उसी डेट में आपका एग्जाम हो जाएगा। साथ ही हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, बोला कि 31 मार्च तक बोला गया था, क्यों नहीं करा एग्जाम, सचिव को अवमानना का केस। साथ ही आप चाहते हैं कि इतना कम समय में आप पास ही नहीं करना, मात्र 1-2 घंटा में पास ही नहीं करना, 120 पर लाना चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्यार से तो हम 15 दिन में लोगों को सीटेट पास कराते हैं ना। संघर्ष और तकलीफ खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो प्यारे साथियों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को और तगड़ा अपडेट आपको बताते हैं। यहां पे समझिएगा, ये आपको है, देखिए यहां पे ये आपको सेंटर बनने की तैयारी और एग्जाम डेट का भी तगड़ा अपडेट बता देंगे। यहां पे देखिए ऑफिशियली आपका नोटिस है। और एक और यहां देख लीजिए, आप देखिएगा, जेटेट नहीं कराने पर शिक्षा सचिव को अवमानना का नोटिस। हम पिछला वीडियो में बताया था आपको कि हाईकोर्ट के द्वारा सुनवाई होने वाला है। लोग बोले थे कि नहीं होगा, सुनवाई से पहले आपको यहां पे आप देख लेंगे, ये ऑफिशियली डाटा आपका प्यारे साथियों आपके बीच आ चुका है। और आपको डेट भी, एग्जाम डेट बताने वाले हैं। और इस बीच में आप देख लीजिए, सबसे पहले एग्जाम डेट पर आपको तगड़ा अपडेट बताते हैं जो आपको सबसे आगे रह पाइएगा। एग्जाम डेट ये तो फाइनल हो गया है कि 10 वर्ष बाद एग्जाम हो रहा है। ये तो फाइनल हो गया कि 10 वर्ष बाद आपका एग्जाम हो रहा है, लेकिन कब हो रहा है प्यारे साथियों, तो यहां पे देखिए ऑफिशियली जो है कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी रांची, ये तो आपका नोटिस है, जहां पे शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन यानी कि जेटेट परीक्षा के आयोजन के संबंध में, केंद्र निर्धारण के संबंध में, जो कि जैक द्वारा, देखिए ज्ञापन जैक जेटेट के द्वारा आ गया है, जो कि आपको क्या क्या उसको भेजना है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, जो आपको रांची में कुल 166 कॉलेजेस को, स्कूल को नोटिस चला गया है कि आपके यहां कितना क्या क्या है। जैसे उनको बताना है कि आपको कितना फ्लोर है, रूम कितना आपके पास है, फिर बताना कि टोटल सीटिंग कैपेसिटी कितना है, और आपको नंबर ऑफ इन्विजिलेटर जो परीक्षा का आपका रहेंगे एग्जाम दिलाने वाले, कितने के संख्या में आपके पास है। तो इस वजह से आपको एग्जाम हो रहा है। लेकिन एक और आपको प्रॉब्लम है कि यहां पे इस बार आवेदन 4,17,000 गए, रिकॉर्ड आवेदन। अब इसमें 8,000 और बढ़ेगा भी, 8,000 और, तो समझिए कि 4,25,000 इसका आवेदन हो जाएगा। तो समझिए कि एक तो है, लेकिन सरकार को दबाव क्यों है, क्योंकि हाईकोर्ट के दबाव की वजह से एग्जाम, पिछला भी बोले थे हम कि आपको मुख्यमंत्री और मंत्री के बात को विश्वास नहीं कीजिएगा। आपको याद रखिएगा, आपको हाईकोर्ट की वजह से एग्जाम होगा। हम पहले बोले थे, बहुत बार बोले थे कि 31 मार्च तक बोला था, और कहीं ना कहीं हाईकोर्ट के दबाव की वजह से एग्जाम डेट आपको मिलने वाला है। और एग्जाम आपका ये तैयारी देखिए, एक दिन में तैयारी हुआ ही, समझिए क्या होता है कोर्ट का दबाव। एक दिन में सब नोटिस आपको यहां से गया यहां, और यहां से इस मैट्रिक सीट मैट्रिक्स की तैयारी होने लगी पूरा। और आपको इस महीना पूरा बचा हुआ है टाइम, और सितंबर, तो एग्जाम कब होगी, जब ये सब कॉलेज को नोटिस भेजा जा रहा है तो उनको उससे 2 डेट कहा जा रहा है। अंदरूनी बात बताते हैं आपको है, जब इस कॉलेज को 166 कॉलेज को, गर्ल्स हाई स्कूल बुंडू, ये सबको भेजा गया, तो क्या उनसे डेट कौन सा मांगे जा रहा है, तो उनसे 2 डेट की बात हो रही है प्यारे साथियों, जिसका हम बताते हैं आपको एग्जाम का डेट कौन सा बात हो रहा है। 27 सितंबर और एक बात हो रहा है 4 अक्टूबर, 27 सितंबर और एक 4 अक्टूबर, क्योंकि दशहरा का फिर हो जाएगा छुट्टी, इसलिए अधिकारी लोग 27 सितंबर और आपका 4 अक्टूबर, ध्यान रखिएगा प्यारे साथियों। एग्जाम पर आपको बताते हैं 27 सितंबर और 4 अक्टूबर, इस डेट को मांगा जा रहा है आपसे स्कूल से, डेट जो कॉलेजेस में जहां से सेंटर बनाने की बात हो रही है। ये सब काम हाईकोर्ट की वजह से हो रहा है, और इसी डेट में आपका एग्जाम होगा। और बहुत लोग सोच रहे हैं कि मेरा तो तैयारी नहीं हुआ है, सिलेबस कवर नहीं कर पाए, तो उसका भी रामबाण उपाय बताएंगे। आप पास ही नहीं, आप 1-2 घंटा पढ़ के आप 120 वर्ष लाने वाले हैं। अरे साथियों, जो आपके विरोधी, जो आपसे चलते हैं, उनके लिए उनका मस्तक भी झुकेगा, उनका अहंकार भी टूटेगा। तो बस शांत होकर अपनी मंजिल को बढ़ता चला जा। आज तू जमाने के आगे झुका, कल तेरे आगे पूरा आसमान झुकेगा। प्यारे साथियों, आपको बताएंगे, आपको रुके रहना है, तमाम चीज बताएंगे। तो यहां पे देखिए, एग्जाम तो फाइनली हो गया, 27 सितंबर या 4 अक्टूबर को 2 डेट आपको कॉलेज से जो नोटिस जा रहा है वहां पे भेजा जा रहा है। इसको आउट नहीं किया जा रहा, क्यों, क्योंकि सीट मैट्रिक्स को पूरा तैयार कर लिया जाएगा। तो एक डेट अनाउंस करना बाकी है, अनाउंस। और पहले बोले थे कि सचिव साहब से बात हुई है अक्टूबर में, तो यहां पे 2 डेट को बात हो रहा है, याद रखिएगा। और अब समझेंगे कि क्या और इसमें बात निकल कर आ रही है। तो यहां पे दे दिया गया है कि जो जो आपके पास है
क्या आपके पास कितना सीटिंग है उस सब पर भी बताएंगे, और 4 दीवारी है, कैमरा है कि नहीं, उस बात करेंगे। अब यहां पे समझिए क्या हुआ है सुनवाई में। कल सुनवाई में क्या हुआ ध्यान दीजिएगा। जैसा आप सब जानते हैं, जैसा सब जानते हैं आप हैं कि 7 अगस्त को आपको सुनवाई हुआ। और क्यों हुआ? क्योंकि 31 मार्च तक बोला गया था कि आप जेटेट का एग्जाम करा लीजिएगा। कौन बोले थे? सचिव साहब जो शिक्षा के हैं, मानव संसाधन विभाग के जो सचिव साहब उमा शंकर सिंह बोले थे कि हम एग्जाम करा लेंगे। और अभी इनका देखिए, शायद अभी कोर्ट में सुनवाई नहीं होता तो शायद एग्जाम का अभी तक नोटिस नहीं निकलता कि सेंटर बनाने के लिए, लेकिन ये सब हुआ है क्यों? क्योंकि आप समझ ही रहे हैं, सुनवाई की वजह से। अब यहां पे देखिए, जेटेट नहीं कराने पर शिक्षा सचिव को अवमानना नोटिस। सबसे पहले समझिए 31 मार्च तक डेट था। कोर्ट क्या होता है कि जब कोई डेट देता आपको, उस डेट में काम नहीं कराते हैं तो उसके खिलाफ एक अवमानना का केस होता है, कंटेम्प्ट केस, जो साधारण केस के मुकाबले कई गुना खतरनाक होता है। व्यक्तिगत रूप से सचिव साहब को आपको सचिव को उसमें जवाब देना होगा, जवाब देना होगा। यहां पे देखिएगा, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा निर्धारित समय सीमा में आयोजित नहीं कराने पर झारखंड हाई कोर्ट स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग के सचिव को 100 कॉज नोटिस जारी किया। बोला कि जवाब दीजिए क्यों एग्जाम नहीं करा पाए, जवाब दीजिए। और फिर अगली सुनवाई भी जो बोला है 3 सप्ताह के भीतर। और यहां पे प्यारे साथियों, इससे पहले ही आपका एग्जाम डेट आपको आने वाला है प्यारे साथियों, और हम बता दिए वही डेट रहेगा और फाइनली वही रहने वाला है, जिसमें ज्यादा कंफर्ट महसूस करेगी। उसमें जो इशू रह गया है, टेक्निकल इशू बचा हुआ है। टेक्निकल इशू ये है आपको कि इतना बड़ा संख्या में तो उसको कैसे करना है चीजों को मैनेज, उसकी वजह से ना तो डेट आपका अनाउंस जल्द हो जाएगा। तो आपको डरना नहीं है, आपको तैयारी भी करा देंगे, टेंशन भी नहीं लेना है। अब यहाँ पे जस्टिस जो आनंद जो है, आनंद सेन की अदालत ने सचिव से पूछा कि न्याय के आदेश का पालन नहीं करने पर उनके खिलाफ अवमानना का आरोप क्यों नहीं तय किया जाए। बोला कि क्यों नहीं, जब वो नहीं किया तो उन पर अवमानना का केस किया जाएगा। इससे पूर्व सुनवाई में सचिव ने कोर्ट में उपस्थित होकर जेटेट आयोजित कराने का आश्वासन दिया था। बोला था कि हम 31 मार्च तक करा लेंगे, लेकिन अभी तक ही क्या करा है, 9 साल से झारखंड में जेटेट परीक्षा का आयोजन नहीं, अभी 31 मार्च तक कराने के लिए बोले थे, इसलिए इन पर अवमानना का केस हो गया। और यहां पे देखिएगा, यह भी बात बोला गया था कि 31 मार्च 2026 तक जेटेट आयोजित करने का निर्देश, और कोर्ट ने कहा सहायक आचार्य की नियुक्ति के शेष रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया रोक लगाई थी। और कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि जब तक जेटेट नहीं लिया जाता है तब तक राज्य सरकार को शिक्षक नियुक्ति के लिए नया विज्ञापन नहीं निकलेगा। लेकिन 72-99 को आया, ये आपको है सुप्रीम कोर्ट का आदेश से। तो हाई कोर्ट से ऊपर कौन है? सुप्रीम कोर्ट। ये सहायक आचार्य केवल पारा टीचर के लिए, बाहर के लिए नहीं ना है। इस वजह से आपको ये बहाली आ गया है, न तो आपका नया बहाली नहीं आ सकता है। और इस जेटेट के बाद आपके बीच में प्यारे साथियों बहाली का बौछार, 40,000 परमानेंट टीचर का और 18,000 पारा टीचर का, और दोनों में जेटेट पास होना अनिवार्य है। अब ये भी बताएंगे आपको कि जेटेट पास करें, कैसे पास करेंगे। आप पास ही नहीं, आप 120 प्लस आपका आने वाला है प्यारे साथियों, याद रखिएगा। हम ये भी बताएंगे आपको। तो यहां तो क्लियर हो गया, सो कोच कर दिया है। और यहां पर बोल दिया है कि कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जब तक जेटेट नहीं तो तब तक राज्य में शिक्षक नियुक्ति का नया विज्ञापन नहीं। अब ये जो है ऑफिशियली कल जो नोटिस ने आया है, तो यहां बोल दिया है कि अगला सुनवाई जो होगा, लिस्ट दिस केस आफ्टर 3 वीक्स, अगली जो सुनवाई हो जाएगी 3 सप्ताह के भीतर। और उस 3 सप्ताह के भीतर जो ऑफिशियली आपका न्यूज है, उससे पहले आपको हो जाने वाला है। याद रखिएगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एग्जाम कराने के साथ साथ सहायक आचार्य में भी एक सीट आपको पक्का कराएंगे। अब विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, अब उड़ान तय करें आसमान किसका होगा? आपका होगा। जो चीज चाह रहे हैं उससे वक्त दीजिए, समय दीजिए, वक्त वह चिल्ला कर देंगे। जो चाहते हैं आपके अंदर जान डाल देंगे। आपको पढ़ने में याद नहीं होता है, आपको क्लास में सब याद करवा देंगे और आपको पास करने का रामबाण उपाय अब समझते हैं यहाँ पे प्यारे साथियों। तो वही चीज यहाँ पे है कि आपको शिक्षा सचिव को अब अपना आरोप जो उन पर लगा कि क्यों एग्जाम नहीं करा, उनको देना है जवाब, एफिडेविट लगाना है। अब अगली सुनवाई 3 सप्ताह के बाद होगी। यही मेन बात था कोर्ट में अवमानना का केस। अब समझते हैं कि यहाँ पे ये सब देख रहे हैं, ये सब नोटिस है कि आपको कितना बेंच आपके यहाँ है, कितना है, क्या 4 दीवारी है कि नहीं, पेयजल है कि नहीं, शौचालय है कि नहीं, ये सब डाटा मांगा है एग्जाम कराने के लिए। ऑफिशियली डाटा है,
देख लीजिए यहाँ पे शौचालय की सुविधा है कि नहीं, बिजली की सुविधा है कि नहीं, और ये सब मांग लिया है कि संस्थान किस प्रकार का सरकारी है कि नहीं है, ये सब मांग लिया डाटा। अब समझते हैं प्यारे साथियों कि आप कैसे पढ़ें। सबसे पहला चीज कहां से पढ़े सर, क्या पढ़े, बहुत मन बेचैन है तो मन बेचैन नहीं रखना है, ध्यान दीजिएगा। बोला है ये आपको जैक ऑफिशियल नोटिस से लेकर आपके बीच में लेकर आए हैं, प्राथमिक विद्यालय के कक्षाओं के शिक्षकों के अर्हता जांच परीक्षा के प्रश्न, यानी कि प्राथमिक विद्यालय के 1 to 5 के शिक्षकों का अर्हता जांच परीक्षा यानी कि जेटेट परीक्षा के प्रश्न कहां से आएंगे, प्रश्न कहां से आएंगे, राज्य सरकार के अनुमोदित पाठ्यक्रम। तो राज्य सरकार का अनुमोदित पाठ्यक्रम क्या होता है, जेसीईआरटी, जेसीईआरटी से पूछा जाएगा। यहां पर है उच्च प्राथमिक विद्यालय यानी 6 to 8 की बात कर रहा है। शिक्षकों के अर्हता जांच परीक्षा के प्रश्न, शिक्षकों का अर्हता जांच यानी कि जेटेट परीक्षा के प्रश्न यानी कि सवाल कहां से आएंगे, तो यहां पर भी लिखा हुआ राज्य सरकार का अनुमोदित पाठ्यक्रम। और राज्य सरकार का अनुमोदित पाठ्यक्रम क्या होता है, आप भी झारखंड में होंगे तो इतना तो पता होना चाहिए, जेसीईआरटी, यानी आपका सवाल जेसीईआरटी से आपको लाइन बाय लाइन आपको पूछा जाएगा। तो अब समझते, तो क्लियर हो कि सवाल जेसीईआरटी बुक से पूछे जाएंगे। अब समझते हैं प्यारे साथियों कैसे आप पास करेंगे, और आपके पास समय कम है और आप चाहते हैं कि बहुत अच्छा स्कोर करना, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। यहां पे समझेंगे आप चीजों को और आपको समझ में भी पूरा क्लियर आ जाएगा। यहां पे समझेंगे चीजों को, देखिएगा यहां पे जो प्यारे साथियों ये जो नोट्स मिलेगा आपको, ये टू दी जेसीईआरटी से पैटर्न है। और प्यारे साथियों मैंने खुद ही सीटेट पास किया है और हमसे पढ़े हुए लोग सीटेट पास करके बिहार में शिक्षक बना दिए हैं, वो भी हार मान लिए थे। लेकिन प्यारे साथियों हम आपके साथ हैं, आपके अंदर जान डाल देंगे, आपकी जीत पक्की करेंगे। आप ठान लिए तो आपकी जीत पक्की है, लेकिन आपके विरोधी कितना हार का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आप आज सपने वे नहीं होते हैं जो सोकर देखे जाते हैं, सपने वे होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। अब आपको हम याद करवा देंगे, जान डाल देंगे, याद रखिएगा। तो प्यारे साथियों मैंने जिस प्रकार सीटेट पास किया है और लोगों को सीटेट पास करा के बिहार में शिक्षक बना दिए, वो भी हार मान लिए थे। लेकिन उनको पढ़ा समझा, उनको नोट्स दिए, लेकिन उनका नोट्स सीटेट का था तो उनको एनसीईआरटी पर आधारित दिए थे। लेकिन आपको एनसीईआरटी पर नहीं देंगे, उनको एनसीईआरटी पर चीजों को समझा पढ़ा, नोट्स देके केवल छोड़े नहीं, समझा कि कैसे चीजों को पढ़ना है, कैसे सवाल आते हैं। और रणनीति देखिए, किताब नोट्स कुछ भी हो लेकिन सटीक रणनीति और पढ़ने का आइडिया, गुरु बिना ज्ञान नहीं होता, याद भी रखिएगा। तो पैसे उनको समझा और उनके अंदर कॉन्फिडेंस डाले और पास ही नहीं, पास करा के जेटेड और बिहार में शिक्षक बन चुके हैं। उनका फोटो मेरा यूट्यूब को लोगों में लगा हुआ है, अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो उसके बाद आप देख लीजिएगा, उनका फोटो मेरा यूट्यूब लोगो में लगा हुआ है। अब यहाँ पे समझते हैं, ये जो नोट्स मिलेगा आपको, टू दी नोट्स मिलेगा जेसीईआरटी पे और नया सिलेबस से मिलेगा प्यारे साथियों। और यह 120 नंबर लाने का रामबाण उपाय है क्या, तो नया सिलेबस से जेसीईआरटी से चीजों को टू दी पॉइंट्स पीवाईक्यू 13 और 16 और आकलन परीक्षा का भी पेपर, क्योंकि इस एग्जाम को जैक लेता है तो 13-16 के जेटेड परीक्षा तो यही लिया। अब आकलन परीक्षा भी है जो शिक्षकों का एक अर्हता जांच परीक्षा था, तो वहां पर भी प्यारे साथियों ये भी मिल जाएगा और प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलेगा 15। ये तमाम चीज प्यारे साथियों एक साथ मिलेगा, जिसमें नागपुरी खोटा हो, सीडीपी हो, ईवीएस हो, मैथ हो, आपका एसएसटी वालों को एसएसटी 68 के और मैथ साइंस वालों को मैथ साइंस, एक साथ ये नोट्स मिल जाएंगे। और ये नोट्स जो है टू द पॉइंट से प्यारे साथियों, टू द पॉइंट्स, अनर्गल चीज कुछ नहीं। और नोट्स का विशेषता है हर टॉपिक का पढ़िए, उसका टेस्ट लगाइए, क्वेश्चन के साथ है, केवल थ्योरी नहीं है, थ्योरी के साथ हर टॉपिक का। जैसे पढ़ लिए बाल केंद्रित शिक्षा, अभिनव शिक्षण पद्धति पढ़ लिए, तो अभिनव शिक्षण पद्धति पढ़िए और उसका तुरंत क्या लगाना आपको है, अभिनव शिक्षण पद्धति पढ़ लिए तो आपको एमसीक्यू टेस्ट भी उसका मिलेगा। ऐसा नहीं कि थ्योरी पढ़ना है। और आपके पास समय है तो मात्र 15 से 20 मिनट का एक वीडियो रहेगा, एक टॉपिक का 25 मिनट का, उसको निचोड़ आपको मिलेगा। और आपको भटकाना मेरा लक्ष्य नहीं है, मेरा लक्ष्य है कि आप कम समय में आपको बेहतरीन तैयारी करा दिया जाए, ताकि आप हमेशा हारे। आप हारने के लिए नहीं बने हैं, पहले तक थे, आप जीतने के लिए बने हैं, आपकी जीत पक्की है। आयुष लोग बोलता है कि कम से कम डाटा रखिए, लेकिन बार बार उसको रिवीजन कीजिए। हम प्यार साथियों अभी से 2 से 3 बार आपको रिवीजन करा देंगे। क्यों? क्योंकि मेरे पास वो सटीक रणनीति है, कैसे चीजों को समझाना है। और आपको बड़ा बड़ा नोट्स से नहीं, आपको वैसा नोट्स है जो टू द पॉइंट है। आयुष लोग बोलता है कि कम से कम डाटा रखिए, लेकिन बार बार रिवीजन कीजिए। कभी हुआ मुंह कभी हुआ मत मारिएगा, ना तो ऐसे का होगा तैयारी कहूं नहीं हो जाएगा, अब इस बार फेल हो जाइएगा और 10 साल बाद मौका मिला है, नहीं चुकिएगा इस बार। अगला कब होगा कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि भर्ती का बौछार आने वाला है प्यारे साथियों, हाईकोर्ट के आदेश से ही।
प्यारे साथियों, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको ये जो नोट्स देंगे इसको हम छोटे नोट्स देके नहीं है, क्योंकि आपको नोट्स देकर हम आपको क्या करते हैं, ऐड करते हैं पैड ग्रुप में। इस पैड ग्रुप में क्या करेंगे, जहां पे हम आपको होमवर्क देते हैं और होमवर्क के साथ डेली हम टेस्ट लेते हैं, और यहाँ पे ये निःशुल्क मिलेगा आपको, और यहाँ पे बताते हैं कैसे चीजों को पढ़ना है, कैसे कौन टॉपिक टफ है, किससे सवाल कम आएंगे, ये रणनीति के साथ इसमें पढ़ाते हैं और होमवर्क देते हैं, और हर टॉपिक का थ्योरी और शाम में टेस्ट। सटीक रणनीति से आप पढ़िए, आप गलत रणनीति से पढ़िएगा तो कभी नहीं टॉप कीजिएगा। हमेशा कौन टॉप करते हैं, जो सटीक सिलेबस के अनुसार नोट्स और पीवाईक्यू और प्रैक्टिस सेट को लगातार लास्ट में कर दिए, तो उस एग्जाम को आप लगातार मेहनत कीजिए, दिल से पढ़िए, आपकी सफलता निश्चित ही नहीं, आप एग्जाम के टॉपर बनने वाले हैं। आईएएस लोग भी यही बोलता है। प्यारे साथियों, चाहते हैं तो 1 to 5 का 250, 6 to 8 का 250, दोनों पेपर का मात्र 400, दिया हुआ नंबर पे फोन पे गूगल पे करके आप जुड़ सकते हैं, और आपकी तैयारी बेहतरीन होगी, क्योंकि आप जीतने के लिए बने हैं। अब विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, अब उड़ान तय कर आसमान किसका होगा, आपका होगा, क्योंकि जो चीज चाह रहे उससे वक्त दे रहे, समय दे रहे, वक्त और चिल्ला कर देंगे जो चीज चाहते हैं। प्यारे साथियों, आपको जिताने के लिए हम लाए हैं, और आप सटीक रणनीति से पढ़िए, अब आपकी विजय तय है। भागवत गीता में कृष्ण भगवान बोले हैं, आप जो किस्मत में नहीं लिखा मेहनत कीजिए, कर्म कीजिए, वो भी मिलेगा जो किस्मत में नहीं लिखा है। प्यारे साथियों, आपके साथ जीत की रणनीति को एक साथ हम लोग लिखेंगे, एक साथ हम लोग लिखेंगे, और सटीक रणनीति से आप पढ़िए, कहूं पढ़िए लेकिन जरूर पढ़िए। 10 साल बाद मौका मिलेगा, अगला कब होगा कोई गारंटी नहीं, आप समझे होंगे, एक एक महीना एक एक साल इंतजार किए हैं 24 से, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब तो आंख के सामने है। अभी भी कितना लोग सोच रहे हैं कि नहीं एग्जाम होगा, आपके पछताने के सिवा कुछ नहीं। लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट है, यदि मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आपका एग्जाम डेट जो बता दी है उस फिक्स हो रहा है, 50 दिन बचा हुआ है साथियों, एकदम इसको 2 महीने टाइम दे दीजिए, पूरा जीवन 30 साल सवार देगा। 2 महीना अब पूरा 2 सदी आपका सुधरने वाला है। यदि इस बार चुक जाइएगा तो आपका विरोधी आपके हार के इंतजार कर रहा है, वो नहीं सोच, वो नहीं कर रहा है, लेकिन मन में तो रखा है, वो कहेगा नहीं, लेकिन आपको भी कुछ नहीं करना है। बस जो विरोधी उनके लिए उनका मस्तक भी झुकेगा, उनका अहंकार भी झुकेगा, तो बस शांत होकर अपनी मंजिल को बढ़ता चला जा। आज तो जमाने के आगे झुका, कल तेरा पूरा आसमान झुकेगा, पूरा आसमान झुकेगा। अब आपकी विजय होगी ना, तो लोग विरोधी वो भी आ जाएंगे कि नहीं हम जानते थे कि ये हो जाएगा। यार साथियों, वो सटीक रणनीति हम आपको बताएंगे, और मेरा लक्ष्य है कि जेटेट पास से नहीं कराना, एक शिक्षक भर्ती में पक्का करवाना मेरा है। यार साथियों, इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। साथियों, आप जीतने के लिए बने हैं, याद रखिएगा, ना संघर्ष ना तकलीफ, खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। यार साथियों, इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जोहार। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जेटेट का पल पल का न्यूज और कोई तैयारी का वीडियो जो कि निःशुल्क आपको यूट्यूब पर मिलेगा, तो उसके लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा आपको, ताकि आप आगे रह पाए। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, आप जीतने के लिए बने हैं। आने वाला समय 2 महीना आपका होने वाला है, 2 महीने टाइम दे दीजिए। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुए हैं वाटसन, बोलते हैं कि कोई बालक दीजिए, हम उसको डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी बना देंगे। हम भी आपको बोलते हैं, आप हमें 2 महीने टाइम दीजिए, मात्र 2 महीने। अब 1 से 2 घंटा दीजिए, अभी सभी, ज्यादा नहीं, कुछ दिमाग को नहीं लेना है, 1-2 घंटा दीजिए। हम आपको 5 ही नहीं, आपको 120 वर्ष लाने का वादा देते हैं प्यारे साथियों, 120 नंबर। तो प्यारे साथियों, आने वाला समय आपका होगा, आप मेहनत कर दीजिए, कल अच्छा होगा आपका दिन। प्यारे साथियों, जय हिंद, जोहार। और आप अपना ख्याल रखें, मेहनत करें, आपकी जीत पक्की है। आप सफलता का स्वाद चखने वाले हैं, बेरोजगारी खत्म होगी, और आप जीतने के लिए बने हैं। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखेंगे।